हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NRJ कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मेरी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि पार्ट 1 था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए और पार्ट 2 नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए। देखिए, चाहे नेचर बोलिए, चाहे फीचर बोलिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैंने नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, चाहे जो बोलिए, यानी इसको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिस्कस करने से पहले ये बता दें, जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकता है, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ने की बात आती है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि इससे पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, चाहे उसको फीचर बोलो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट की पहचान करना। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने मैनेजमेंट की पहचान की थी। अब इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मैनेजमेंट क्यों किया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से एम पता चलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्यों किया, इसीलिए नीचे मैंने वाई लिखा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्यों किया जाए, तो पहला रीज़न है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कंपनी के अपने खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी, तो कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के 3 ही ऑब्जेक्टिव खुद के, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ऐसे आप याद रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ किसके पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रो कॉम्पिटिशन बाई कवरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि मार्केट में कंपनी का ओपन होना, बिजनेस का ओपन होना उतना टफ़ नहीं है जितना कि उसे मार्केट में सर्वाइव करना टफ़ है। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब सर्वाइव का मतलब ये जाता है कि टफ़ कंपटीशन को फेस करते हुए जितनी भी कॉस्ट लगाई गई है उसको कवर करके मार्केट में बने रहना, यानी मार्केट में सर्वाइव करते रहना लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट में बने, तो मार्केट में कैसे बने रहेंगे, जब आप अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएंगे। कॉस्ट को कवर कर पाएंगे तो इसका मतलब आप बेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप लॉन्ग टाइम मार्केट में रन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनता है ऑर्गेनाइजेशनल का, प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट को लाइफ ब्लड बोला गया है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, अर्निंग रेट प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो लाइफ ब्लड बोला गया प्रॉफिट को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो आप प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है, उसी अर्निंग के बिहाफ पे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट के बिहाफ पे। आपको पता है प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना है, उसका एक्सपेंशन करना है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैंने यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेंशन अलग अलग लिखा है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है एक ही जगह बढ़ना। ठीक है, कोई कंपनी पहले कॉस्मेटिक बनाती थी, अब वो कपड़े बनाने लगी, जूते बनाने लगी, तो इसे ग्रोथ बोल सकते हैं। और एक्सपेंशन का मतलब कोई कंपनी लखनऊ में थी, अब वो अमेठी में हो गई, अब वो रायबरेली में हो गई, इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। तो दोनों का मतलब है दोनों एक ही चीज़, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी कंपनी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अब ग्रोथ का भी एक अलग सा ऑब्जेक्टिव है। तो कंपनी ग्रोथ पे भी फोकस करती हैं, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि जैसे वो ओपन हुई थी हमेशा लाइफ टाइम वैसे ही रहे। हर कंपनी चाहती है कि वो ग्रोथ करती रहे। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे, या तो नई ब्रांच ओपन करके, या तो ज़्यादा वैरायटी का प्रोडक्ट बना के, या फिर और भी अपनी एक्टिविटी को बढ़ा के, जो कंपनी एक्टिविटी करती है उसको बढ़ा के। ठीक है, नई ब्रांच ओपन कर लिया, कुछ और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी को बोलेंगे ग्रोथ। तो कंपनी के अपने 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और ये किसके पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के। केस स्टडी कैसे आएगी, केस स्टडी इनकी ऐसे, जैसे प्रॉफिट की केस स्टडी, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, या 10% बढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी की है। तो ओवरऑल आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर अर्निंग रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो आंसर क्या देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का
प्रॉफिट। या फिर आपसे केस स्टडी में ये पूछेंगे कोई कंपनी लास्ट इतने ईयर से मार्केट में कॉम्पीट कर रही है, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्या आंसर देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सर्वाइवल। या फिर आपसे ये पूछेंगे केस स्टडी में किसी कंपनी ने अभी हाल ही में दिल्ली में अपनी ब्रांच ओपन की है, ठीक है, जबकि उसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और साथ साथ उसने क्या किया है, कुछ और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है, तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ठीक है। तो आप बताएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली यही देखा जाता है कंपनी अपने लिए क्या कर रही है, तो सर्वाइव करना मार्केट में, प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करते रहना। इसका की पॉइंट ये है इकोनॉमिकल एक्टिविटी फॉर कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी की जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका की पॉइंट है केस स्टडी में आप जान लीजिएगा, कहीं भी आपको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल जाए, कंपनी अपने लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, तो उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। अब उसमें आप देख लीजिएगा कि सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, कि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब मेन ये होता है जब कंपनी के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, सर्वाइवल के लिए भी काम कर लिया, प्रॉफिट के लिए भी काम कर लिया, ग्रोथ के लिए भी काम कर लिया, उनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। अब कंपनी चाहती है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि वो सोसाइटी में ही तो अपना बिजनेस चलाते हैं ना, क्योंकि कस्टमर कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है। तो सोसाइटी के लिए क्या उनके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड कराएँ, सोसाइटी के लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएँ, ठीक है, और सोसाइटी के लोगों को मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ सही रेट पे यानी फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ दें, या फिर एनवायरनमेंट को सेव कराने के लिए कोई एक्टिविटी करें, ठीक है। तो ये सब सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो ओवरऑल सोशल ऑब्जेक्टिव को पहुंचाना बहुत ईजी है। कोई भी सोशल वेलफेयर किया जाए अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए, चाहे सोसाइटी के लोगों को जॉब दो, चाहे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, चाहे अच्छी प्राइस पे प्रोवाइड करो, चाहे कोई एनवायरनमेंट बेस्ड वर्क करो, ठीक है। यानी अपनी सोसाइटी में रेपुटेशन बनाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो कैसा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। इसका की पॉइंट यही है सोशल वेलफेयर फॉर मेकिंग रेपुटेशन, ठीक। अब नेक्स्ट जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा, मैं नीचे की पॉइंट में लिख देता हूँ। एम्प्लॉयज़ के लिए, किसके लिए, यहाँ पर आप पर्सनल का मतलब किसी और से समझ, एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने की पॉइंट नीचे लिखा भी है, ऑल एक्टिविटी फॉर एम्प्लॉयज़। अगर कंपनी ने अपने बारे में सोच लिया है, ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा सेट कर लिया, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और साथ में सोसाइटी के बारे में भी सोच लिया है, अब उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि वो अपने वर्कर के बारे में भी सोचे, यानी एम्प्लॉयज़ के बारे में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, उनकी पर्सनल ग्रोथ करना, ठीक है, प्रमोशन देना, ये सारी कैसे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो इसका की पॉइंट क्या है, अगर किसी भी केस स्टडी में आपसे ये दिख जाए कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई गई है, या उन्हें बोनस दिया गया है, या उन्हें बोनस देने की तैयारी की जा रही है, या सैलरी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, उन्हें मोटिवेट करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है, या फिर क्या किया जाए, उन्हें प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है, तो बताइए कंपनी का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। या फिर अगर केस स्टडी में आपसे ये पूछे कि कंपनी ने क्या किया है कि गरीबों के लिए क्या कि सोलर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, कि मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले महंगे पड़ते हैं तो सोलर बना रहे हैं गरीबों के लिए, तो गरीबों की बात आ रही है, तो इसका मतलब फोकस किस पे किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है सोशल वेलफेयर। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। या फिर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की स्टडी आएगी, आप आसानी से पहचान सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोशल वर्क की बात की जाए तो सोशल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के भले की बात की जाए तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और साथ में कंपनी अपना भला देखे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी करे खुद के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सीधी बात है, तो मैनेजमेंट के तीन ही ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जल्दी से रिपीट कर लें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए था, कंपनी के खुद के लिए, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आता है, ठीक। और सोशल ऑब्जेक्टिव किसके लिए था, सोसाइटी के लिए, जिसमें क्या क्या आता है कि सोसाइटी के लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, उन्हें फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, उन्हें प्रमोशन की
उन्हें प्रमोट करना है, ठीक है, उन्हें बोनस देना, ये सारी चीज़ें, उन्हें मोटिवेट करना है। यानी ऑल एक्टिविटी फॉर एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए जितनी भी एक्टिविटी होंगी, कौन सी ऑब्जेक्टिव होगी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लीजिए और साथ में जब आप केस स्टडी सॉल्व करिएगा तो मेन फोकस करिएगा कि किस चीज़ पे आखिर फोकस किया जा रहा है केस स्टडी में। उनके खुद कंपनी खुद के अपने की बात कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है, या फिर सोसाइटी की बात कर रही है, या फिर एम्प्लॉयज़ की बात कर रही है। बस जिसकी बात करे वो ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इस बार की वीडियो थोड़ा लेट हो गई आप सभी के लिए, और वैसे नेक्स्ट टाइम पे वीडियो आपको टाइम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो तो आपको ज़रूर मिल जाए, कम से कम 2 तो मिल ही जाए, ठीक, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए और साथ में वीडियोज़ को देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।